तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने पहला पेज देख लिया होगा कि आपको यहाँ पर जानना क्या है। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली बेस्ड होने वाला आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 12th मैथ्स, जो आप लोग को बहुत ज्यादा मतलब जिस चीज की आपको बहुत ज्यादा इंतजार था, जिसकी बहुत ज्यादा आप लोग को आशा थी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से करे कि आराम से मेरा 70+ मार्क्स आ जाए। तो जो कुछ चैप्टर जो मैं आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर दिखाने वाला, जो आप लोग को मैं बताने वाला, वो चैप्टर्स भी अगर आप लोगों ने कर लिए तो आराम से आप लोग को 70+ मार्क्स या फिर बोल सकते 80 आउट ऑफ 70+ मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आधे से ज्यादा सिलेबस जो चैप्टर मैंने आपको रखे वही चैप्टर 15 में से जो चैप्टर बच गए ना, वही चैप्टर्स यहां पर आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। ओके, तो ठीक है, तो मैंने सारी चीजें बता दी कि आप लोग को आज जानना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ग्रेड 12th मैथ्स। अब मैथ्स में कौन कौन चैप्टर है, तो टोटल 15 चैप्टर, तो 15 चैप्टर को पहले देख लेते हैं। अब 15 चैप्टर ये है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने ये रहा, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जो दोस्तों मिलता है वेक्टर को मिलता है। वेक्टर भाई राजा है आकर मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, और दूसरा उसका भाई लाइन्स एंड प्लेन्स। तो दोनों मिलके दोस्तों दोनों कितने मार्क्स को बताते हैं अपने को, 22 मार्क्स बताते हैं। 22 मार्क्स ये दो चैप्टर से मिलता है अपने को। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का, देखो ये डिफरेंशिएशन, तो ये बनाता है आप लोग का 18 मार्क्स। ठीक है, अब और एक और पार्ट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ये पूरा पार्ट है, ये आप लोग को देता है 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये चैप्टर्स तो आप लोग को आराम से आ जाएंगे। लेकिन मैथ्स 1 जो सबसे इजी चैप्टर जो आप लोग को लगता है, ये दो चैप्टर लगते हैं, लेकिन ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेरे हिसाब से। तो ये चैप्टर कर रहा है आप लोग को 8 मार्क्स दे रहा है। ओके, और भी एक दो चैप्टर है जो आप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन, 8 मार्क्स ये दे रहा है। तो ये कुछ चैप्टर, अगर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अगर आप लोगों ने कर लिया तो आराम से आप लोग का 60 to 70 इस रेंज में आप लोग को आराम से मार्क्स मिलेगा। आप कैसे करेंगे तो आप लोग को मैं बताता हूं इसमें पढ़ना क्या क्या है। सिर्फ डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन में मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ थ्योरम बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरम भी मैंने करवा कर लिए, आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे, होप आप लोगों ने सारी चीजें करी होंगी। नहीं करी तो जाओ फटाफट से डिफरेंशिएशन का वो लाइव वाला वीडियो देखो, वहां पर भी मैंने आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करवा कर दिए। लाइव सेक्शन में आपको वो सारी चीजें दिख जाएंगी। अगर आप लोग इसमें जाएंगे ना, आप लोग YouTube पर सर्च करना कि JR कॉलेज, और उसके बाद है ना उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को बहुत सारे सेक्शंस मिलते हैं, वीडियोस, लाइव्स, प्लेलिस्ट। तो आप लोग को लाइव वाले में जाके डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर को आप लोग को देखना है। वहां पर मैंने बहुत सारे थ्योरम आप लोग को बताया, एटलीस्ट 3 थ्योरम इसमें से जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो आप लोग को कर लेना है। अब थ्योरम के साथ जब थ्योरम होता है, थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन दे देता है आप लोग को, तो ये थ्योरम प्लस क्वेश्चन मिला के 4 मार्क्स बनते हैं। 4 मार्क्स ये आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो चिंदी क्वेश्चन होते हैं, बोलते हैं फालतू के क्वेश्चन जो 2-2, 3-3 मार्क्स से पूछते हैं, वो कर लेंगे तो आराम से आप लोग को यहाँ पर 9 मार्क्स मिलता है। प्लस एप्लीकेशन, इस चैप्टर का एप्लीकेशन बेस्ड वाला क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को स्लोप और बाद में इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, इसके ऊपर बेस्ड। मैक्सिमा मिनिमा तो इतना इजी है कि आप लोग आराम से इसके भी 9 मार्क्स आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो 18 मार्क्स तो ये दो चैप्टर से हो गया। अब आते डिफरेंशिएशन का बड़ा भाई इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में 3 चैप्टर हैं, आपको पता है। पहला चैप्टर है इनडेफिनेट, फिर उसके बाद डेफिनेट, फिर एप्लीकेशन। अब तीनों को मिला के भाई 20 मार्क्स बनता है। देख लो यहाँ पे तीनों को मिला के कितने मार्क्स बनते हैं, 20 मार्क्स बनते हैं। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन में करना क्या है, तो इंटीग्रेशन के पहले सबसे पहले टाइप को देख डालो, कौन सा टाइप आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हो। एक टाइप का क्वेश्चन फिक्स आता है, जो आप लोग का ये वाला दोस्तों, आप लोग को याद होगा 1 अपॉन मतलब ऐसा फॉर्म है, px प्लस क्यू अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये वाले फंडे को आप लोग को कर लेना। इसमें आप लोगों को कुछ 6 फॉर्मूले मैंने आप लोग को करवाया है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ना, ये टाइप का क्वेश्चन फिक्स एक आता ही है, 100% आएगा। और नीचे वाले के ऊपर ना 6 टाइप, मतलब नीचे जो है ना आप लोग का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके ऊपर बेस आप लोग को 6 फॉर्मूला पता है। उन 6 फॉर्मूले में से कोई ना कोई फॉर्मूला फिट होता है। समटाइम्स ये विदाउट रूट होता है, समटाइम ये रूट्स के फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कर लेना। तो इंटीग्रेशन का ये भी मार्क्स 4 मार्क्स फिक्स, 3 मार्क्स फिक्स, 4 मार्क्स फिक्स। जैसे कि 4 मार्क्स में एक पूछ सकता है आप लोग को क्या इसका थ्योरम, और 3 मार्क्स में आप लोग का इसका सम पूछ लेगा, और ऐसे करके 1-2 मार्क्स और पूछ लेंगे। तो 10 मार्क्स ये चैप्टर बनाता है। डेफिनेट में आप लोग को प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। करीब करीब 7 प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई थी, जिसमें ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, मतलब आप लोग की प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा इस प्रॉपर्टी जो 7 प्रॉपर्टी ना, 7 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी आप लोग को प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है, किस तरीके से एक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आप लोग को कर लेना है। उसके बाद आप लोग को एप्लीकेशन में क्या करना है, एप्लीकेशन में सबसे पहले आप लोग को सारे के सारे कर्व याद होने चाहिए। कर्व यानी कैसे, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स,
सर्कल, इक्वेशन क्या होता है, तो उसके ऊपर कर्व के ऊपर क्वेश्चन और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप लोग को पता होना चाहिए, तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कर लेंगे। तो ये 3 चैप्टर आप लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए, 20 और यहाँ के 18। देखो इतने चैप्टर, 5 चैप्टर में कितने मार्क्स हो गए, 38 मार्क्स 5 चैप्टर में हो गए। अब आप लोग अगर वेक्टर चैप्टर को पकड़ते ना, तो वेक्टर को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। वेक्टर एंड लाइंस एंड प्लेन दोनों चैप्टर का कंबाइंड जो वेटेज है ना दोस्तों, 22 मार्क का वेटेज है। 22 मार्क्स, समझ रहे हैं आप लोग। अकेला 12 मार्क्स वेक्टर कवर करता है और 10 मार्क्स दोस्तों लाइंस एंड प्लेन करता है। वेक्टर में मोस्टली प्रूफ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, तो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये चैप्टर आप लोग क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को इसके बारे में अच्छे तरीके से सीखना है तो दोस्तों जेआर कॉलेज पर अगर आप लोग जाएंगे ना प्लेलिस्ट में, तो वहां पर आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवा कर दिया हुआ, सारे एक्सरसाइजेस लिए हुए, पूरा चैप्टर कंप्लीटली वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। तो जाइए वहां पे फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। 22 मार्क्स छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया 22 मार्क्स। अब बच गए कुछ छोटे छोटे चैप्टर, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन 8 मार्क्स कैरी करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 मार्क्स कैरी करता है, 10 मार्क्स दोस्तों। तो 10 मार्क्स कैसे, पहले तो फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला डन। फॉर्मूला याद होने के बाद बेसिक और एडवांस क्वेश्चन कुछ होंगे, जैसे कि आप लोग को बेसिक क्वेश्चन जो आप लोग को फॉर्मूला बेस पूछेगा, एडवांस तो वो आप लोग को दोस्तों ट्रायंगल बेस्ड चैप्टर है पूरा। ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से साइन, कॉस और टेन के फॉर्मूले याद करने हैं। मैंने आप लोग को अगर जाकर देखिए ना, आपको पहले ही चैप्टर को स्टार्ट करते हो आप लोग को मैंने कुछ 11 फॉर्मूले के टाइप दिए हुए थे, उन 11 फॉर्मूले को कर डालो, उसके बाद 2-3-4 क्वेश्चन कर लो, चैप्टर कंप्लीट। तो इस तरीके से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 10 मार्क के लिए है। अब मैथमेटिकल लॉजिक, सबका फेवरेट चैप्टर, स्टार्ट उसी से किया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब अपने को पढ़ाया जाता है। तो पहला चैप्टर कौन सा होता है, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथ्स 1 में। तो ये भी चैप्टर आप लोग को आता ही होगा, मैं अज्यूम कर सकता हूं, या फिर मुझे पता है आप लोग को आता होगा। इस तरीके से आप लोग अगर काउंट करेंगे तो यहां पर हो गया 20 मार्क्स, यहां पर 22 और ये 18, तो ये हो गया 40, 60 के बाद 70 और ये कितना हो गया 86 मार्क्स टोटल इस इन चैप्टर में से पूछता है विद ऑप्शंस। विद ऑप्शन 86 मार्क्स। तो ये 10 चैप्टर जो आप लोग के सामने है ना, वो 86 मार्क्स कैरी करते हैं। 5 चैप्टर बच्चे वो जो आप लोग के 1-1-2 कंप्लीट करने में रहेंगे ना, वो आप लोग के बच जाएंगे, वो चैप्टर्स करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोग को अच्छे तरीके से करना। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे 80 आउट ऑफ 70 करीब में तो मैं एटलीस्ट पहुंच जाओ, तो ये चैप्टर कर डालो, आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बस अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप लोग को चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर देना सर कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल करवा दो, तो मेरा काम बन जाए। तो मैं आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर पूरी बाहर ला दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आप लोग को मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में इसके ऊपर बेस्ड या इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं उसका आप लोग को लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। बस कमेंट कर देना ताकि मैं समझ सकूं कि आपको उसकी नीड है, तो मैं उसको भी अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, होप ये सारे क्वेश्चन भी आपको क्लियर, मतलब होप सारी चीजें भी आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट, इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन कुछ और नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।